बुर्ज हुमल। आज एक बरकत देने वाला दिन है। माली अमूर में भी कदरे बेहतरी की तवक्को रखें, मगर जो लोग मशीनरी के मुतल्लिका काम कर रहे हैं वो कुछ मुहतात रहकर काम करें तो बेहतर है। गैर शादीशुदा लोगों का आज मंगनी या निकाह करना उनके लिए खुशबख्ती लाएगा। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात बनाने में मदद मिल सकती है। शरीके हयात के साथ सफ़र करना बेहतर रहेगा। कारोबार में फ़वाइद मिलेंगे, अच्छे मौका का फ़ायदा उठाएं। और आज बरकत देने वाला दिन है। सोशल सरगर्मियों में ज़्यादा वक्त गुजरेगा, रिश्ता में पुख्तगी आएगी। कुछ लोग नई राहें तलाश करने में कामयाब होंगे। लड़कियां भी आज फ्रेश जहन के साथ काम पर तवज्जो देंगी। मुलाजमत के मौके मिलेंगे, इंटरनेट और दीगर कारोबार बेहतर रहेंगे। शादी मंगनी करने वालों को बरकत मिलेंगी। किसी भी काम के लिए आपको मुकम्मल सोचकर अमल करना चाहिए। जोज़ा। कारोबारी हजरात बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, मगर सोशल काम करने वाले इदारे बेहतर काम कर सकेंगे। फैशन और जेवरात, जनरल स्टोर और बेकरी की मसनूआत पर रश होगा। औरतों की आराइश और ज़िबाइश और इंटरनेट के काम भी बेहतर चलेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी और खुशबख्ती आएगी। नाराज़गियाँ दूर होंगी। नए शादीशुदा जोड़े अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों से मुस्तफ़ीज़ होंगे। सरतान। घरेलू अधूरे काम करवाना, फर्नीचर साजी, तामीरात और मरम्मत के काम बेहतर रहेंगे। ख़राब मशीनरी मरम्मत और अधूरे कामों को मुकम्मल करने से सुकून और इत्मीनान मिलेगा। खुशबख्ती लाने वाला दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी सलाहियतें हासिल होंगी। नई सोच, नए ख्यालात और नए मंसूबे बनाने का दिन है। मायूसी से छुटकारा पाएं और अपने लिए किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश शुरू करें। कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। असद। इस माह जो लड़के लड़कियां कोई इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं वो कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पर जिनके पेपर बुध जुमरात को हैं उनको याद किया हुआ पेपर कामयाबी दिलाएगा। आज का दिन उन लड़के लड़कियों के लिए भी खुशियां लाएगा जो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। कारोबारी मामलात में असदी अफराद के लिए नए रास्ते तलाश करना आसान होगा। पब्लिक डीलिंग बेहतर रहेगी। सुमला। इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब आने वाला है। जो लोग इस साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के शोबा में तालीम हासिल कर रहे हैं वो साल 2023 में मालामाल होंगे। शादी मंगनी या निकाह के लिए अच्छा दिन है। जो लड़कियां मॉडलिंग के शोबा में काम कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। मीज़ान। दिन की शुरुआत कारोबारी लिहाज से बहुत बेहतर है। मार्केट में खुशहाली रहेगी। ज़ाती शराकती कारोबार और अज़दवाजी मामलात में बेहतरी आएगी। लड़कियों के कारोबार, बुटीक, गारमेंट्स, पार्लर और ज्वेलरी के शोबाजात में फ़वाइद हासिल होंगे। शादी के प्रोग्राम बेहतर रहेंगे। असूल परस्त लोग फ़वाइद हासिल करेंगे। अकरब। आज आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बड़ी कामयाबी दिला सकती है। किसी भी कारोबार में सुस्ती ना दिखाएं। दोस्तों से मिलना और अच्छी गुफ्तगू करना बेहतर होगा। हर तरह के मामलात में दयानतदारी से काम लें, बरकत मिलेंगी इंशाअल्लाह। शादी और निस्बत तय करना बेहतर रहेगा। कौस। जब आपको कुछ कामयाबी मिलती है तो आप रिलैक्स और सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, मगर ये वक्त इस बात का मुतकाज़ी है कि वक्त को ज़ाया किए बगैर काम करें और सुस्त रवि ना दिखाएं। गुज़श्ता सालों का माली खसारा जल्दी तो ख़त्म ना होगा, मगर खसारा ख़त्म होने की बुनियाद मजबूत हो सकती है इंशाअल्लाह। आज भी कारोबारी और सोशल सरगर्मियों में आप तेज़ी ला सकते हैं। बेजा अखराजात को कंट्रोल करना आपके लिए जिहाद होगा। बैरून मुल्क से भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। निस्बत व निकाह के प्रोग्राम में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जद्दी। मुलाजमत और कारोबार में इंशाअल्लाह पेशरफ्त होगी। आप जिस भी पेशा से हैं दिल लगा कर काम करें। सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इस वक्त आपके काम में रुकावटें ज़्यादा हैं। जब थोड़ी सी बरकत मिलती है तो रोज़मर्रा के कारोबार में रोशनी आ जाती है। दल।
دوستوں کے ذریعے اپنے کاروبار میں وسعت لائیں۔ دن کے اثرات فائدہ دینے والے ہیں، لہٰذا اسے ضائع نہ کریں۔ نیا کام شروع کرنا بہتر نہ ہوگا۔ اپنے موجودہ کام و کاروبار کے ذریعے ہی اپنی اور گھر والوں کے لیے خوشحالی تلاش کریں اور دعا کریں۔ کوئی پارٹ ٹائم کام شروع کریں جس سے آمدن میں اضافہ ہو سکے۔ برج حوت، اہم فیصلے کرنے کے لیے اپنی سوچ کو بہتر بنائیں اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں۔ گھر میں نئی رشتہ داری کے ذریعے کسی فرد کی آمد ہوگی جو کاروبار میں فائدہ مند رہے گی۔ اس کے علاوہ کسی بچی کا نکاح ہو سکتا ہے یا نئے مولود کی آمد ہوگی۔ امیدیں پوری ہوں گی۔ 23 جولائی سے 22 اگست تک جس بچی کی پیدائش ہو تو اس کا نام میم سے رکھیں، برکت ملے گی انشاءاللہ۔